दोस्तों, दिन पर दिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये खतरा अमेरिका की तरफ से शुरू हुआ है और ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आज जो मैं वीडियो और खबर दिखाने जा रहा हूं, उसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि अगले 48 घंटे में क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि अमेरिका जहां लगातार प्रतिबंध के जरिए और बम गिरा देने की धमकी के जरिए ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, तो वहीं ईरान ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए एक बहुत धमाकेदार ऐलान कर दिया है। वो खबर आपको दिखाऊंगा। खबर यह भी कि इजराइल में हालात ये पैदा हो गए कि चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। हूती लड़ाकों के साथ साथ अब हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया है, जो अब तक शांत चल रहा था। लेकिन खबर अंदर से भी है कि कैसे इजराइल में नेतन्याहू की सरकार कमजोर, बेहद कमजोर होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ईरान स्पेक्टेटर ने एक जवाब दिया है। ये जवाब किस लिहाज में है और वो मैं आपको समझाऊंगा। अमेरिका ने जो धमकी दी थी कि परमाणु समझौता हमारे के साथ कीजिए, अगर नहीं करेंगे तो बम गिरा देंगे, उसके लिहाज में उसी तरीके से और उससे और खूंखार तरीके से जवाब ईरान ने दिया है। क्या है? ब्रेकिंग न्यूज, ईरान हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इट विल डेवलप न्यूक्स यानी न्यूक्लियर्स इफ यूएस स्ट्राइक हैपन। उन्होंने कहा कि अमेरिका बम गिराए या ना गिराए, लेकिन ये बम बनाकर रहेंगे, कहा गया है। खबर क्या है? ईरान ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो परमाणु हथियार विकसित करेगा। अली लारिजानी ने सुप्रीम लीडर है, उनके सलाहकार है, उन्होंने क्या कहा जरा पढ़िए। इसमें लिखा हुआ क्या है? अगर अमेरिका ईरान के परमाणु मुद्दे पर गलत कदम उठाता है तो तेहरान के पास परमाणु हथियार बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यानी अगर ज्यादा रुका ना तो हम बम गोला बारूद बनाकर तैयार कर देंगे, एक साफ साफ कह दिया है। यह भी स्पष्ट है कि ईरान को अब अपने परमाणु स्थलों की आवश्यकता नहीं है। ईरान ने जरूरत पड़ने पर 6 से 12 परमाणु हथियार विकसित करने के लिए बेहद सावधानी पूर्वक योजना बनाई है और तैयारी की है। यह साफ साफ कहा जा रहा है। अब इसी से जुड़ी अगली खबर दिखा रहा हूं। इंडियन ऑब्जर्वर की खबर है, ब्रेकिंग, ट्रंप नाउ प्लेस सेक्शन एवरी वीक ऑन ईरान। यानी कि ट्रंप जो है लगातार हर हफ्ते ईरान पर नए नए प्रतिबंध लगा रहे हैं। ईरान चाह रहा है यूएई रिलेटेड टू ईरान ड्रोन प्रोग्राम। जैसे ही समझ में आया है उसके फौरन बाद ही लगातार ये क्या किया जा रहा है, ईरान पर नए नए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। लेकिन खबर यह है कि ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खबर आयतुल्ला अली खामेनेई की तरफ से भी कि ईरान की जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने क्या कहा, हमें नहीं लगता कि अमेरिका हम पर हमला करेगा। अगर उन्होंने ऐसा कोई कदम उठाया तो हम उसका जवाब मजबूती के साथ देंगे। यानी बड़ा संघर्ष शुरू हो सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की यह गलती केवल अमेरिका पर नहीं बल्कि दुनिया पर भारी पड़ सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में अमेरिका पर भारी दबाव पड़ सकता है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कि शुरुआत उसकी हो चुकी है। न्यूज़ 24 की खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था अगर ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम उस पर सैन्य कार्रवाई करेंगे। जिस पर खामेनेई साहब ने कहा नहीं लगता है, गीदड़ बक्की है, किया तो उसको पता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी साफ साफ लफ्जों में समझा दिया। अब आइए वॉर इंटेल की खबर है। दबाव की बात जो मैं भी आपसे कर रहा था, दबाव समझिए कैसे पड़ रहा है। ब्रेकिंग, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री यानी रशिया के रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया वी वॉर्न अगेंस्ट एनी स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि हमने साफ साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला हुआ, बॉम्बिंग दीज फैसिलिटीज विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एंटायर रीजन। उन्होंने कहा कि इसके बाद परिणाम भुगतने के लिए पूरा इलाका, जो रीजन ईरान के आसपास के पूरा जो इलाका है वो तैयार रहे। ये रूस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया। यानी ईरान के लिए सबसे पहले रूस ने आवाज उठाई। उसके बाद देखिए खबर क्या है, मिडिल ईस्ट की तरफ से भी खबर आई कि नहीं, गल्फ जो स्टेट्स है, गल्फ जो देश है, उन्होंने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिफ्यूज टू बी लॉन्चिंग पैड फॉर एनी यूएस अटैक अगेंस्ट ईरान। उन्होंने कहा कि हम ईरान के खिलाफ अपने देश के को लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे अमेरिका के लिए। जो आपने बना रखे इतने साल से ठीक है, लेकिन अमेरिका अगर चाहता है कि ईरान पर हमला करने के लिए उनकी सरजमी का इस्तेमाल हो तो वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो जानते हैं
कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान सीधे उन पर हमला करेगा और उनके देश में तबाही हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा हमें तो माफ करिए भाई। अब आते हैं एक खबर की तरफ। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की एक खबर है, इसमें बताया गया कि तेल अवीव डरा हुआ है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर सबसे ज्यादा डर अगर किसी को लग रहा है तो इजराइल को लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल को 2 बार ईरान थर्रा चुका है। सबने देखी थी वो तस्वीरें कैसे बमबारी हुई थी। अब इन सब के बीच जब इजराइल का सबसे बड़ा सिपहसालार या उसको महफूज रखने वाला देश जो बम गोला बारूद भेजता है इजराइल को गजा पर, हिजबुल्लाह पर हमला करने के लिए, उसी देश से अगर बैर हो रही है ईरान की, तो ऐसे में इजराइल टारगेट पर रहेगा। इसलिए इजराइल डरा हुआ है। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है कि ईरान के किसी भी आगामी हमले को देखते हुए डर का माहौल बना हुआ है तेल अवीव में। लगातार नई नई खबरें छापी जा रही हैं, उनको डर लग रहा है कभी भी इजराइल पर एक बड़ा हमला ईरान कर सकता है। चलिए अगली एक खबर है जो खुद बयान है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, वो भी जरा सुन लीजिए आप। For 30 years, I am very consistent, and I'm saying something very simple. This conflict is not on the land of a state of Palestinian, but the existence of a state, the Jewish state. Every area that we evacuate, we receive terrible terror. From the river to the sea, ये क्या है इसका मतलब समझिए। नेतन्याहू का कहना है कि ये इसी तरीके से चलता रहेगा और हम ऐलान करते हैं कि एक वक्त में इजराइल अपना पूरा कंट्रोल हासिल कर लेगा। नदी से लेकर समुद्र तक हर तरफ हम ही हम होंगे। ये ऐलान किसी और का नहीं, नेतन्याहू का। और ऐसे वक्त में जब लगातार गजा के अंदर वो उन पर आरोप लग रहे हैं कि नरसंहार कर रहे हैं। अब ये खुलकर कह रहे हैं कि हाँ जो नरसंहार किया जा रहा है बिल्कुल ठीक है, क्या कि उस पर चुप्पी साध रखी है। मिडिल ईस्ट आई की खबर है कि इजरायली पुलिस ने अब 2 एडवाइजर्स को, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के 2 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया। कतर गेट स्कैंडल जो था उस मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। यानी अंदर खाने बड़े जबरदस्त स्थिति से जूझ रहे इस समय बेंजामिन नेतन्याहू। एक और खबर निकली है, इस खबर को भी जरा देखिए क्या कह रही है। יהודה ושומרון הם ארץ מולדתנו, ארץ התנ"ך. אנחנו כאן כדי להישאר. सुनते जाइएगा। שברנו שיא של הריסות של בנייה בלתי חוקית ערבית ביהודה ושומרון. אנחנו אבל מבינים שזה לא מספיק. על מנת להכריע את... मैं आपको बता देता हूं, दरअसल मिडिल ईस्ट आई की खबर है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्मोट्रिच, जो 2024 वाज ए रिकॉर्डेड ईयर ऑफ डिमोलिशन ऑफ फिलिस्तीनी कंस्ट्रक्शन इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक डीम्ड इलीगल बाय द इजरायली अथॉरिटीज, इन्होंने एक दिन पहले ही, आपको मालूम होगा कि मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे पर इस्तीफा दे मारा। अब आइए यमन पर आ जाते हैं, क्योंकि घिरा हुआ है इजराइल बड़ा पूरी तरीके से। साइलेंस्ड सिट्स, इसमें लिखा है आईएसआरई की तरफ से कि हमारा ऑपरेशन अमेरिकन आर्मी की तरफ से लगातार जारी नहीं रहेगा, बल्कि इसमें वृद्धि की जाएगी, इसे बढ़ाया जाएगा और हमले किए जाएंगे और उनके वॉरशिप को लगातार इसी तरीके से खदेड़ा जाएगा। ये खबर निकल कर आई है, खुला ऐलान किया है, जबकि अमेरिका बार बार कह रहा है कि यमन को उन्होंने बर्बाद किया, यमन पर हमले किए, डरा हुआ है हुती, तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच ऐलान कर दिया गया है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी अब मिसाइलें दागने का ऐलान कर दिया है। क्या खबर है? स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का जो धैर्य है, जो उन्होंने संयम रख रखा था कि आप हमले कर रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अब वो खत्म हो चुका है। अली अम्मार हैं जो लेबनान के हिजबुल्लाह के मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में, उन्होंने इजराइल को इस बात की अब चेतावनी निवेदन नहीं किया है, कि अपील नहीं की है, धमकी दे डाली है कि अब हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और अगर ये खत्म हुआ तो उसके बाद जो हालात पहले बने हुए थे ना, याद करिए 5-6 महीने पहले, वैसे ही हालात लाकर खड़े कर देंगे, फिर रोइएगा मत। अब देखिए कुछ खबरें ऐसी से जुड़ी हुई, पहले एक तस्वीर देखिए फिर दूसरी तस्वीर देखिए। द सेवियर की खबर है, ये हालात जो दूसरी तरफ बने हुए हैं ये इजराइल की वजह से हुए हैं। कैसे, जरा इस वीडियो को देखिए। देखिए ये कुछ इस तरह से हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले अलग अलग जगह हो रहे हैं। अब बताइए इसे क्या करार देंगे, खुद ही सोच लीजिए, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए किस तरह व्हाट टाइप ऑफ बॉम्ब आर बीइंग ड्रॉप्ड ऑन सिविलियन इन गाजा। गजा में किस तरह की बमबारी की जा रही है। आप सोचिए, ये हमले लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं, वहां कैसे खौफजदा हैं। द क्रेडल की खबर है, तुर्की रेडीज प्लान टू टेक ओवर सेंट्रल सीरिया। सीरिया को कब्जे में लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है तुर्की। ये सीरिया T4 एयरबेस को अपने कब्जे में लेने के लिए तुर्की ने प्लान सेट किया और हो सकता है इस दौरान उनकी सीरिया के जो इस समय मौजूदा है HTS, उनसे बैर भी हो, आमना सामना भी हो, क्योंकि इजराइल को तो अभी ठंडा पड़ा हुआ है। जब से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुआ तब से इजराइल थोड़ा ठंडा हुआ।
एडम की खबर है, इजराइल एंड कतर ने ज्वाइंट फोर्सेस फॉर एयर फोर्स ड्रिल्स इन द ग्रीस। ये डिस्कस्टिंग। अब सोचिए, एक तरफ क्या हो रहा है, सब साथ खिलाफ खड़े हो रहे हैं इजराइल की हरकतों के खिलाफ, और कतर क्या कर रहा है, गोद में जाकर बैठ रहा है, और फिर कहते हैं ना मुस्लिम परस्त देशों का भगवान माना चाहिए, खुदा मानिए इन लोगों को। अब बताइए इनको कैसे कोई अपने मान लेगा आदर्श, इन्हें आदर्श मान सकते हैं? और वो भी ऐसे वक्त में जब ईद निकली है, खुदा को याद किया जाता है, उस वक्त पता नहीं कैसे इन्होंने इबादत की होगी। एडम लिखते हैं, चाइना ने क्या किया, 1610 मीट्रिक टन चावल भेजे। कहां भेजे? युगांडा भेजे। किसके लिए? जो वहां शरणार्थी हैं, वहां जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके खाने पीने के लिए। और अमेरिका ने भी 1610 मीट्रिक टन बम भेजे हैं। किसे? इजराइल को, मासूम लोगों को मारने के लिए। और यही एक फर्क है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।